अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं कोज़लॉ सैलड, जो बहुत ही आसान है इसकी तरकीब। तो आइए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। हमने यहाँ लिया है 1 अदद गाजर जो हाफ कप के करीब बनेगी, और हमें चाहिए छोटी बंद गोभी जो हमें 2 कप के बराबर स्लाइसेस उसके चाहिए। तो सबसे पहले हम गाजर बारीक बारीक स्लाइसेस इसके कर लेंगे, काट लेंगे इसको। उसके बाद हमने बंद गोभी को भी बिल्कुल बारीक स्लाइसेस करके काट लेने हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सैलड। तो सबसे पहले हम गाजर को बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लेंगे। तो जनाब, गाजर जो है वो हाफ कप के करीब हमारी बारीक स्लाइसेस कट चुकी है। तो अब हम बंद गोभी बारीक बारीक काट लेते हैं। जितनी बारीक सब्जियां काटेंगे उतना ही मज़ेदार और बहुत ही खाने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा ये सैलड, क्योंकि मोटे मोटे चंक्स जो हैं वो अच्छे नहीं लगते। तो इसको जितना बारीक हो सके उतना काटें। तो जनाब, हमारे बंद गोभी भी कट चुकी है, इसे भी हम एक बोल में निकाल लेते हैं। बस ये 2 चीज़ों का कमाल है, 2 सब्जियों का, गाजर और बंद गोभी, थोड़े से मसाले, थोड़ी सी क्रीम वगैरह आपने मिक्स करना है और झटपट आपका ये सैलड तैयार हो जाएगा, जो बहुत ही मज़े से आप बर्गर के साथ, ब्रोस्ट के साथ खाते हैं, एंजॉय करते हैं। ये मज़े से आप घर पे ही बना सकते हैं। तो जनाब, हमारी बंद गोभी और गाजर बारीक बारीक स्लाइसेस कट चुकी हैं। तो अब यहाँ पर हम जो है वो वाइट सॉस जो इसके लिए तैयार कर लेते हैं सैलड के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने 8 टेबल स्पून के करीब जो है वो मेयोनीज ली है। अब हम शामिल करेंगे यहाँ पे क्रीम, वो भी बिल्कुल जितना हमने मेयोनीज लिया है उतना ही हमने क्रीम लेनी है। ये भी 8 टेबल स्पून के करीब है। अब शामिल करेंगे हम यहाँ पर चीनी, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। साथ ही हम शामिल करेंगे यहाँ पे व्हाइट पेपर पाउडर, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। नमक हमने यहाँ पर लिया है हाफ टी स्पून और टू टेस्ट। अब यहाँ पर आपने अच्छी तरह से इसको बीट कर लेना है, अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस, और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। अब यहाँ पर हम शामिल कर लेंगे गाजर और बंद गोभी। गाजर हम यहाँ शामिल कर चुके हैं, तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं पहले। इसके बाद आप बंद गोभी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके इसे शामिल करते जाएं और मिक्स करते जाएं। आधा आधा करके इसे शामिल करें और मिक्स करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको मेरी सारी रेसिपीज की अपडेट्स मिल जाएंगी। तो हमने जनाब यहाँ पर अपनी सारी बंद गोभी जो है वो शामिल कर ली है, और इसे जो है हम अब कांटे की मदद से, किसी चमचे की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जनाब, सैलड जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, और ये देखें जनाब, माशाल्लाह मज़ेदार कोज़लॉ सैलड बिल्कुल तैयार है। देखा आपने कितनी आसान रेसिपी है और बनाना बहुत ही आसान है और बहुत झटपट भी तैयार हो जाती है।
तो ये देखिए जनाब, माशाल्लाह मज़ेदार बारीक कटी हुई अलग अलग रेशे क्रीम में लिपटी हुई मज़ेदार कोस्लॉ सैलेड, जो बहुत ही जायकेदार बनती है। बनाना भी बहुत आसान है, झटपट तैयार हो जाती है। इसे आप इंजॉय कर सकते हैं चिकन रोस्ट के साथ, टिक्के के साथ या बर्गर के साथ। बहुत ही मज़ेदार कोस्लॉ सैलेड ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खुद भी खाएं, सबको खिलाएं और तारीफ वसूल करें। बहुत ही मज़ेदार सी सैलेड। आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगी हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव वंस। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और कोई एडवाइस या फरमाइश हो तो वो भी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। आपका बहुत अहम किरदार है इस चैनल को, नए चैनल को ग्रो करने में, कि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही है और आप लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए जनाब, अब मुझे यहाँ इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।